अशरफ के मरने के बाद बहू ने सलमा को छत वाले स्टोर रूम में शिफ्ट कर दिया। बेटा काम के सिलसिले में ज्यादातर बाहर रहता और बहू सलमा को खाना तक ना पूछती। सलमा शौहर की याद में रोती रहती क्योंकि बेटा जब छुट्टी आता वो भी माँ के पास ना बैठता। एक दिन बेटा बीवी और बच्चों को लेकर दूसरे शहर चला गया और बोला अम्मा मैं हर महीने पैसे भेजूंगा और आपको मिलने भी आता रहूंगा। लेकिन जाने के बाद खर्चा तो दूर इसने माँ की खबर तक ना ली। काफी महीने गुजर गए। बेटे को पैसों की जरूरत पड़ी तो वो घर फरोख्त करने के लिए घर पहुंचा तो सामने का मंजर देखकर इसकी रूह लरस गई, क्योंकि शौहर अगर मर जाए तो औरत की बादशाहत खत्म हो जाती है, चाहे वो उम्र के किसी भी हिस्से में क्यों ना हो। ऐसा ही कुछ सलमा के साथ भी हुआ था। अशरफ के इंतकाल को अभी बस चंद दिन ही गुजरे थे कि जैसे ही सब मेहमान अपने अपने घरों को रुखसत हुए, सलमा की बहू शैला ने कहा कि अम्मा जी आप इद्दत में हैं और यहाँ तो मेहमानों का आना जाना ही खत्म नहीं हो रहा। इस तरह तो आपकी इद्दत खराब होगी। आपको तो किसी भी गैर महरम का नहीं मुंह देखना चाहिए। सफेद लिबास और सफेद दुपट्टा सलमा को पकड़ाकर शैला ने इनको छत वाले कमरे का रास्ता दिखाया था। सलमा भी खामोशी से छत पर चली गई, जानती थी कि वो इद्दत में है और लोगों का आना जाना वाकई बहुत लगा हुआ था। बेशक वो बूढ़ी थी मगर शरीयत के तकाजों को पूरा तो करना था। सलमा छत के कमरे पर क्या गई इसकी बहू ने तो इसे पूछना ही छोड़ दिया था। पहले पहल तो बहू ने वजीफों से भरा हुआ पर्चा इसके हाथ में रख दिया, कहने लगी कि ये आपने सब पढ़ने हैं ताकि ससुर की रूह को सवाब मिले। फिर कहने लगी कि कमरे से बाहर बिल्कुल नहीं निकलना वरना इद्दत खराब हो जाएगी। सलमा कमरे में ही रहने लगी। गर्मियों के दिन थे, छत के कमरे में तपिश बढ़ जाती थी और हब्बस भी बढ़ने लगती। सलमा बेचारी पसीने से शराबूर हो जाती मगर कभी भी नीचे आने की कोशिश ना की। छत से खड़ी होकर नीचे सहन में अपने पोते पोतियों और बहू को आवाजें देती रहती कि इसे ठंडे पानी का एक जग ही दे दो। कभी कहती कि मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना दे दो, लेकिन इसकी कोई भी आवाज नहीं सुनता था। शहला खाना वाना खिलाकर नीचे अपने एसी वाले कमरे में बच्चों को ले जाकर दरवाजा बंद कर दिया करती। पूरी दोपहर वो अपने कमरे में एसी चलाकर बैठी रहती और सास बेचारी ऊपर इद्दत के नाम पर इस उम्र में भी गर्मी और तपिश बर्दाश्त करती रहती। 3 दिन छत पर इसे ठीक से ना किसी ने खाना पूछा था और ना ही बहू एक बार भी ऊपर आई थी। वो बेचारी भूख प्यास बर्दाश्त करके निढाल हो चुकी थी। छत पर पड़ी चारपाई पर लेटी थी कि न जाने बेटे के दिल में क्या आया जो ऊपर आ गया। माँ की हालत देखी तो खून जोश मार उठा। वो कहने लगी कि मुझे नीचे ही किसी कमरे में जगह दे दो, यहाँ गर्मी बहुत होती है और फिर कोई भी मेरी आवाज नहीं सुनता। बेटे ने भी इस बात पर सर हिलाया लेकिन इसकी भी शैला के आगे एक नहीं चलती थी। जब ये बात इसने नीचे जाकर शैला से कही तो वो अपने कानों को हाथ लगाने लगी, कहने लगी तौबा तौबा, मैंने तो ऐसी औरत नहीं देखी जो अपनी आसानी की खातिर अपनी इद्दत तोड़ दे। अरे अम्मा को तो कमरे से बाहर नहीं निकलना चाहिए, इनकी आवाज तो किसी गैर महरम के कान में नहीं जानी चाहिए और वो तो यूं चिल्लाती फिरती हैं जैसे न जाने क्या हो गया हो। फौरन से तो मैं बच्चों के हाथ कभी खाना कभी चाय कभी ठंडा पानी भेजती रहती हूँ, लेकिन क्या करें, सास की फितरत ही कुछ ऐसी होती है। 3 दिन बाद तुम ऊपर गए हो और तुम्हारी अम्मा इद्दत में भी तुम्हारे कान भरने से बाज ना आई। सलमा का बेटा तो अपनी बीवी की शक्ल ही देखता रह गया, जानता था कि अगर इसने बीवी से जरा भी बहस की तो वो उसका जीना धोबर कर देगी। बस अब ये हुआ था कि सुबह का नाश्ता सलमा का बेटा अपनी माँ को खुद ऊपर देने जाता। रात को भी जब काम से आता तो रात का खाना माँ को ऊपर देने चला जाता। वो बार बार कहती कि मुझे नीचे के कमरे में कहीं थोड़ी सी जगह दे दो, लेकिन ये बात तो सलमा के बेटे के भी इख्तियार में शायद ना थी। इन्हीं दिनों बेटे की बैरून मुल्क में नौकरी लग गई। शैला को जब ये मालूम हुआ वो तो खुशी से निहाल हो गई थी। जब अशरफ जिंदा था तो इसके दिल की ख्वाहिश थी कि इसका बेटा बैरून मुल्क चला जाता, इसीलिए इसने बाहर नौकरी के लिए अप्लाई भी किया था। लेकिन वालिद के इंतकाल के बाद इसका इरादा बदल गया था। लेकिन जब बैरून मुल्क से कॉल आई तो सलमा के बेटे ने इनकार कर दिया। लेकिन शैला से कहाँ ये चीज बर्दाश्त थी। कहने लगी तुम तो बेवकूफ हो, यहाँ हजारों को तरसते हो और वहां तुम्हें लाखों मिलेंगे, अपने बच्चों के बारे में सोचो। सलमा का बेटा कहने लगा कि बच्चों का सोचूं और मेरी माँ, पहले अब्बा जिंदा थे तो मुझे अम्मा की इतनी फिक्र ना थी, लेकिन मेरे पीछे से मेरी माँ को तुम कैसा पूछोगी, मुझे इस बात का अंदाजा अच्छी तरह से है। यह सुनकर शैला फटी हुई आंखों से शोहर को देखने लगी, कहने लगी मैं कुछ भी कर लूं, तुम हमेशा यही समझोगे कि मुझे तुम्हारी अम्मा का जरा भी ख्याल नहीं है। शैला ने दुपट्टे के किनारे से आंखें रगड़ी जैसे रोने लगी हो।
दुपट्टा रगड़ने से आंखें ऐसे सुर्ख कर ली जैसे इसे बड़ा दुख पहुंचा हो। कहने लगी कि मैंने हमेशा तुम्हारी माँ और बाप को अपने माँ बाप जैसा ही समझा है, लेकिन अम्मा ने तुम्हारे कान में मेरे बारे में इस कदर भर दिए हैं कि मैं जान भी दे दूं तो तुम्हें यकीन नहीं आएगा। जिस गुलोगीर लहजे से वो कह रही थी, जैसे बार बार आंखें रगड़ रही थी, सलमा के बेटे को लगा शायद बीवी सच कह रही है। और ऐसा अक्सर होता है कि माएं बेटों के कान भरती हैं, कुछ सच तो कभी कुछ झूठ। इसलिए वो जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन बार बार शैला से यही ताकीद करता रहा कि तुम मेरी माँ का बहुत ख्याल रखना। शैला ने कहा कि तुम्हारी माँ मुझे अपनी माँ से भी ज्यादा अजीज है, तुम बेफिक्र होकर जाओ और खूब मेहनत करो। लेकिन शौहर के जाते ही शैला ने दोनों आंखें माथे पर रख ली थीं। कुछ वैसे भी सास पर गुस्सा था, क्योंकि शौहर हमेशा माँ के मामले में शैला को ही कम अहमियत देता था। शुरू शुरू में तो जब शैला ने अपनी सास के साथ बहस शुरू की थी, तो शौहर ने खींच के मुंह पर थप्पड़ मार दिया था। वो थप्पड़ लगा तो शैला के गाल पर था, लेकिन चोट दिल पर जाकर लगी थी। उसी दिन से इसने तहैया कर लिया था कि सलमा का जीना हराम करके रख देगी, और इसमें वो कामयाब भी हो गई थी। बेटा माँ से मिलकर गया था, कहने लगा कि मेरे लिए दुआ करना। माँ ने भी इसे गले लगाया और रोने लगी। कहने लगी कि मैं तुम्हें रोक तो नहीं सकती, लेकिन कोशिश करना कि चंद माह बाद आकर मुझसे मिल जाया करना। बेटा भी आंसू पोंछता हुआ जा चुका था। सलमा उस वक्त बहुत ही मखमूम सी थी, शौहर से ज्यादा मोहब्बत थी। जब तक अशरफ जिंदा था तब तक शैला भी हदी में रहती थी। सलमा को परेशान तो करती थी, लेकिन सुसर से डरती भी थी। लेकिन अब तो जैसे खुली छुट्टी थी, ना सुसर था और ना ही शौहर। अगली सुबह ही वो छत पर बड़े गुस्से से गई। बिफरे अंदाज में इसने लात मारकर छत का दरवाजा खोला। सलमा सुबह के वजाइफ करके बस लेटी ही थी कि जब दरवाजे की शोर से इसकी आंख खुली। सामने शैला खड़ी थी, बड़े खतरनाक तेवरों से इसे देख रही थी। कहने लगी, जब से मेरी शादी हुई है तूने मेरी जिंदगी धोबर करके रख दी है। हर वक्त तूने मेरे शौहर के कान भर भर कर इसे इस कदर मेरे खिलाफ कर दिया कि इसे तो ही सच्ची लगती है। ये कहकर शैला ने सलमा का हाथ पकड़ा और घसीटते हुए इसे नीचे ले आई। वो बेचारी जोड़ों की मरीज में मुब्तला थी और मुश्किल से सीढ़ियां उतर पा रही थी। शैला ने इसे घसीटते हुए सहन में लाकर पटका था। कहने लगी कि आज के बाद सारे घर के काम तू करेगी। अब मैं तुझे बताती हूँ कि मैं तेरे साथ क्या क्या कर सकती हूँ। ना सास का कोई लिहाज ना इज्जत। इसने तो अपना लहजा और अंदाज यूं बदला था जैसे सास की बजाय किसी मुलाजमा से बात कर रही हो। सलमा तो इसे हक्का बक्का देखती रह गई थी। पहले ही इस तरह घसीटे जाने की वजह से इसकी टांगों में दर्द शुरू हो चुका था। वो कहलाते हुए उठ बैठी और कहने लगी कि तुम किस लहजे में मुझसे बात कर रही हो। मैं अभी फोन करके अपने बेटे को बताती हूँ। क्या तरीका है? क्या तुम सारे लिहाज भूल गई हो? इतना सुनना था कि सलमा की बहू ने जन्नाटेदार थप्पड़ सास के मुंह पर मार दिया। वो जो उठने लगी थी, थप्पड़ खाकर एक बार फिर गिर गई और कहने लगी कि खबरदार जो मेरे साथ जबान चलाने की कोशिश की, वरना इससे भी बुरा हशर करूंगी। मुझे जानती नहीं हो, शैला नाम है मेरा, शहला। सलमा ने जब ये देखा तो शशतर सी रह गई। इसे तो कभी इसके शौहर ने माथे पर बल डालकर ना देखा था, और आज पराए घर से आई लड़की ने अपने शौहर के जाते ही इसे थप्पड़ मार दिया था। सारे इख्तलाफात अपनी जगह थे, मगर वो उम्र में इससे बड़ी थी, माँ की जगह थी। मगर शैला को कौन समझाता। इसने सास को उठाया और इसके हाथ में झाड़ू देकर बोली, पूरे घर की सफाई करो, आज के बाद सारे घर की सफाई तुम्हारे जिम्मे है। सलमा रोने लगी। शैला को इसके रोने से भी मसला था। बिफर कर कहने लगी, मुझे तुम्हारी रोने की आवाज ना आए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बेचारी सास मुंह पर हाथ रखे अपने आंसू रोकती पूरे घर की साफ सफाई करने लगी। सुबह से शाम हो चुकी थी। आज तो शैला ने अपने घर के उन कोनों खुदरों की भी सफाई करवाई थी जहां इसने आज तक सफाई के नाम पर झाड़ू भी ना फेरा था। पूरे घर की दो दो बार सफाई करवाकर आखिर में किचन के सारे बर्तन इसके सर पर पट गए कि इन सबको बहुत अरसा हुआ है, ये इस्तेमाल नहीं हुए। बूढ़ी सास कपकपाने लगी थी। इतनी मेहनत मुशक्कत करने के बाद इसका वजूद बुखार से तपने लगा था। वो कपकपाते हाथों से काम कर रही थी और घर की सफाई भी कर रही थी। सारे बर्तन धोए, मगर जब खाना खाने का वक्त आया तो बहू खुद के और अपने बच्चों के लिए सारा खाना डालकर ले गई। सास के लिए कुछ भी ना बचाया। सास भूख से हलकान हो रही थी। उठकर जो डोंगे में देखा तो सारे बर्तन रोटी और सालन से खाली पड़े थे। एक नवाला भी मौजूद ना था। सास ने पानी पीकर गुजारा किया। बहू से पूछना चाहा तो वो कहने लगी, खाना इतना ही बना था जो मुझे और मेरे बच्चों को पूरा हो गया।
बेचारी सलमा को भूखा ही सोना पड़ा। सलमा के बेटे की दूसरे मुल्क में अच्छी नौकरी लग चुकी थी। वो माहाना के लाख रुपए कमाने लगा था। हर माह लाखों रुपए अपनी बीवी के अकाउंट में भेजा करता। जब भी कॉल करता और माँ से बात करने का कहता तो शैला कहती कि तुम्हारी माँ तो आराम कर रही है, तुम्हारी माँ को तो मैंने हाथ का छाला बनाकर रखा है। कभी वो कोई बहाना बना जाती तो कभी कोई। एक बार जब बेटे ने बहुत इसरार किया तो शैला ने पहले सास को डराया धमकाया और फिर कहने लगी कि अगर बेटे को कुछ भी बताने की कोशिश की तो मैं ये चाकू उठाकर तुम्हारे गले पर फेर दूंगी, ऐसी जगह दफन करूंगी कि कोई कब्र भी नहीं ढूंढ सकेगा। बेचारी बूढ़ी औरत थी, खौफ के मारे कांपने लगी और बेटे के साथ बामुश्किल अच्छा रवैया रखते हुए बात की। वो तो अपनी हिचकियां भी रोकने की कोशिश कर रही थी। डरते डरते 1 मिनट बेटे से बात की, जब शैला ने सिग्नल का मसला बताकर फोन काट दिया। 6 माह गुजरे थे कि जब सलमा के बेटे ने कॉल की कि वो आज पाकिस्तान वापस आ रहा है। शैला ने अपनी सास को फर्श धोते देखा तो वो सोचने लगी बेटे की नजर में बुरा भी तो नहीं बनना था। वो सास के हाथ से झाड़ू लेकर कहने लगी कि ये कैसा फर्श धो रही हो, तुम सारी मिट्टी वहीं की वहीं पड़ी है, रहने दो मैं खुद ही धो लूंगी। बेचारी सास सुबह से काम कर रही थी, थकी हारी जाकर बिस्तर पर बैठी तभी शैला ने इशारा किया और पोती इसे ठंडा शरबत लाकर देने लगी। सास अभी सुकून से बैठकर शरबत पी ही रही थी जब शैला ने अपनी हालत बिल्कुल नौकरानियों जैसी बना ली। बाल बिखरे और कपड़े खराब और यूं काम करने लगी जैसे सुबह से वही सब कुछ कर रही हो। तभी इसका शौहर घर में दाखिल हुआ। माँ को यूं आराम करते और बीवी को नौकरानी बने देखा तो इसे बुरा लगा। माँ बेटे को देखकर रोते हुए इसके सीने से लग गई, जबकि बीवी चेहरे पर सदियों की थकावट अया करते हुए कामों के बहाने बनाकर इसके पास गई। जब तक बेटा वहां रहा वो यूं काम करती जैसे सारे घर की जिम्मेदारी इसी पर हो और वो अपनी सास से बहुत डरती हो। बेटे ने ये देखा तो वो बीवी के करीब और माँ से दूर होने लगा। माँ तो अपने बेटे की तरक्की पर ही खुश थी। बेटा कारोबार में काफी आगे बढ़ चुका था। पहली दफा जब दूसरे मुल्क से वापस आया तो अपनी माँ के लिए बहुत से तोहफे तहाइफ लाया और फिर वापस चला गया। इसके वापस जाते ही माँ की जिंदगी एक बार फिर तंग होकर रह गई। बहू और पोते पोतियां अपनी दादी पर बहुत जुल्म किया करते। अक्सर कुछ माह बाद सलमा का बेटा चक्कर लगाता रहता और एक बार फिर शैला अपनी माँ को छत वाले कमरे में सोने के लिए भेज दिया करती। इस बार जब वो आया तो वो माँ के लिए कुछ भी ना लाया था, ना ही अपनी माँ से मिलने आया। माँ को तो खबर ही ना थी कि मेरा बेटा बाहर से वापस आ चुका है। वो छत वाले कमरे में लेटी बुखार से करा रही थी। इसका वजूद दर्द से चूर था, मगर कोई इसको दवाई देने वाला ना था। 2 दिन तक वो बिस्तर पर पड़ी रही। जब कुछ होश आया तो उठकर नीचे आई ताकि कुछ खा पी सके। जब छत से नीचे उतरी तो क्या देखा कि बाहर बेटा तैयार खड़ा है, जबकि इसकी बीवी और बच्चे भी तैयार खड़े थे। इसकी माँ ने जब अपने बेटे को सामने देखा तो हैरत में मुब्तला हो गई, जाकर बेटे के गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। कहने लगी तुम आ गए बेटा, मुझे बताया क्यों नहीं शैला। बेटा माँ को अपने करीब देखकर घिन खाने लगा, क्योंकि इसके कपड़ों से बहुत ही अजीब बदबू आ रही थी। वो अबकाई लेकर रह गया। वो माँ को खुद से दूर करने लगा, कहने लगा अम्मा आपने मेरे कपड़े ही खराब कर दिए। मैं तो 2-3 दिन से पाकिस्तान आया हुआ हूँ और अब हम लोग बाहर घूमने फिरने जाने लगे थे। माँ ने जब बेटे के मुंह से ये सब सुना तो शशतर होकर रह गई, फौरन बेटे से दूर हो गई। बेटे ने उचाट सी नजर माँ पर डाली और फिर अपनी बीवी बच्चों को लेकर बाहर घूमने के लिए चला गया। घर में बासी खाना पड़ा था जिसे खाकर इसने अपने वजूद को कुछ ताकत पहुंचाई। रात यूं ही गुजर गई और आधी रात को बेटा बहू घर वापस आए। चंद रोज यूं ही गुजर गए। सलमा का बेटा बाहर के मुल्क से अच्छा खासा कमा कर आया था और अब सोच रहा था कि यहीं पर अपना कारोबार शुरू करेगा ताकि दोबारा बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। बूढ़ी माँ तो अब बेटे के ध्यान से भी महरूम रह चुकी थी। इसने तो कभी माँ से कुछ पूछा तक ना था। बेटा एक दफा फिर बाहर गया और रकम कमा कर लाया, इसे अपने कारोबार में लगा दी। इसने अपना अच्छा सा कारोबार शुरू कर दिया था। माँ भी खुश थी कि बेटा दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे। शैला अपने शौहर से कहने लगी कि हम कब तक इस गांव में पड़े रहेंगे, दुनिया बदल रही है, हमें भी अब शहर जाकर रहना चाहिए। अपने बच्चों को बड़े स्कूलों में पढ़ाना चाहिए ताकि इनका मुस्तकबिल संवर सके। यहाँ तो मेरा मजीद रहना मुश्किल हो चुका है। सलमा का बेटा वैसे भी गांव के माहौल से तंग आ चुका था। इसने शहर में एक बड़ा सा घर खरीद लिया और अपनी बीवी बच्चों को पैकिंग करने का कहने लगा। सभी खुशी खुशी पैकिंग कर रहे थे। जब इसकी माँ को ये खबर मिली तो वो भी अपना सामान पैक करने लगी, मगर सलमा के बेटे ने माँ को देकर कहा कि हम आपको अपने साथ नहीं ले जा सकते, आप इतना लंबा सफर कर ही नहीं सकती।
रही बात तो वहाँ शहरों के घर तंग होते हैं। आप तो खुले घर में रहने की आदी हैं, इसलिए आप यहीं रहें। मैं आपको हर माह पैसे भेजता रहूंगा और मिलना भी आता रहूंगा। माँ ने जब ये सुना तो इसका दिल अंदर ही अंदर घुटने लगा और सोचने लगी कि जब मैंने इस छत के कमरे में इतने साल गुजार दिए तो भला मैं इस घर में अपने बेटे के साथ कैसे ना रहती। ये अलग बात थी कि बेटा ही ना लेकर जाना चाहता था। वो इंतजार करती रह गई, मगर बेटे ने माँ को इनकार कर दिया और खुद अपनी बीवी बच्चों के साथ सारा सामान पैक करके वहां से चले गए। बूढ़ी माँ दरवाजे पर खड़ी आंखों के आगे दुपट्टा रखे फूट फूट कर रोती रह गई। वो दिल ही दिल में बेटे को दुआएं भी दे रही थी, मगर अपने दिल को कैसे समझाती। इसने पलट कर एक नजर घर पर डाली। ये खाली घर इसे काटने को दौड़ा था। वहीं सेहिन में बैठकर अपनी किस्मत पर अश्कबार हो गई। शहर जाकर सलमा के बेटे ने अपना कारोबार ठीक किया, घर की तमाम तर सेटिंग की। इस अरसे में वो अपनी माँ को बिल्कुल ही भूल चुका था। इसने एक बार ही माँ को फोन किया था कि हम शहर पहुंच चुके हैं। इसके बाद कई हफ्ते गुजर गए, इसने पलट कर माँ को फोन तक ना किया। वो कहा करता था कि वो हर हफ्ते अपनी माँ से मिलने यहाँ जरूर आया करेगा, मगर मिलना तो दूर की बात, इसने हर माह पैसे भी ना भिजवाए थे। वो तो भूल चुका था कि वो गांव में अपनी एक अदद माँ को भी छोड़कर आया है। 2 साल तक वो शहर में रहकर खूब तरक्की करता रहा, मगर जैसे किसी की नजर लग चुकी थी। एकदम से इसके कारोबार में नुकसान होने लगा। सारा नफा नुकसान में बदलने लगा और फिर इसे कर्ज उठाकर अपना कारोबार चलाना पड़ा। मगर कर्ज दिन ब दिन बढ़ता ही चला गया और जिनसे लिया गया था वो इसके घर पर आकर इसे जलील करने लगे। मजबूरन इसने अपने शहर में मौजूद बड़ा महल नुमा घर बेचकर एक किराए के फ्लैट में आना पड़ा। मगर इसके बावजूद भी इसके कारोबार में तरक्की ना हुई। शहला और इसका शौहर बहुत परेशान हो चुके थे कि इन पर कैसी मुसीबत आन पड़ी है। वो तो पाई पाई के लिए मोहताज हो चुके थे। जब कर्जे वालों ने मजीद इसका हाथ तंग करना शुरू कर दिया तो मजबूरन इसने सोचा कि क्यों ना गांव वाला घर बेचकर कर्ज उतारा जाए, तभी कुछ हो सकता है। ये सोचकर इसने 2 साल बाद वापस गांव जाने का सोचा। इसे तो आज भी अपनी माँ की कोई परवाह ना थी। गांव की याद आई तो इसे अपनी माँ की याद आई कि वो 2 साल से अपनी माँ से ना मिला था। शैला ने जब ये सुना तो फौरन कहने लगी कि अपनी माँ को यहाँ लेकर मत आना, हो सके तो किसी ओल्ड होम में छोड़ आना, लेकिन मैं इसे अपने साथ इस जगह पर नहीं रख सकती। सलमा का बेटा भी इस बात पर खफा सा हो चुका था। वो गांव वापस आया और अपने घर के अंदर दाखिल हुआ, मगर इसके घर का दरवाजा तो खुला था। वो घर में आया और अपनी माँ को ढूंढने लगा, मगर इसकी माँ कहीं भी मौजूद ना थी। छत वाले कमरे में भी जाकर देखा, यहाँ तक कि बाकी कमरों में भी, मगर घर तो वीरान पड़ा था, जैसे खंडर हो। वो कुछ देर इंतजार करता रहा कि शायद माँ आस पड़ोस में गई हो, मगर माँ कहीं ना थी। आखिर पड़ोस में जाकर इसने पूछा कि मेरी माँ कहाँ है, तो गांव वालों ने इस पर थू थू करना शुरू कर दिया। कहने लगे कि कैसे बेटे हो, हमने तो समझा कि तुम मर गए हो, तभी तो अपनी माँ के जनाजे में शरीक ना हुए। तुम्हारी माँ तो 2 साल पहले उसी रोज ही मर गई थी जब तुम इस बुढ़िया को यहाँ छोड़कर यहाँ से चले गए थे। सलमा के बेटे ने जब ये सुना तो वहीं पर गिर गया और सोचने लगा कि आखिर इसकी माँ इसे कैसे छोड़कर जा सकती थी। एक बेटा होने के बावजूद सलमा को लवारसों की तरह मोहल्ले वालों ने दफनाया था। वो अपनी माँ की कब्र पर गया और फूट फूट कर रोने लगा, मगर अब क्या फायदा हो सकता था। इसने अपने आबाई घर भी बेच दिया और इन पैसों से कर्जा उतारना चाहा, मगर वो दिन ब दिन कर्ज में डूबता ही चला गया। एक वक्त वो भी आया जब इसकी फैक्ट्री नीलाम हो गई और वो और इसकी बीवी दर दर की ठोकरें खाने के लिए रह गए। अब वो अपनी बीवी को कोसता था और कहता था कि अगर मैं तुम्हारी बातों में आकर अपनी माँ के साथ ये सब ना करता तो आज मेरे साथ ये सब ना हो रहा होता। मेरी माँ की दुआएं ही थीं जो मैं इतनी तरक्की कर रहा था, मगर तुमने ना खुद मेरी माँ की खिदमत की और ना मुझे करने दी।